रात के करीब 10:30 बजे होंगे। शहर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में वही अजीब सी नमी थी जो किसी पुराने दर्द को याद दिलाती थी। आरुष अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। हेडफोन में उसके पसंदीदा गाने चल रहे थे, वही पुराने जो अवनी के साथ सुना करता था। उसकी आंखों में एक सूनापन था, जैसे किसी ने उसकी दुनिया से सारे रंग छीन लिए हो। 6 महीने हो गए थे अवनी को गए हुए। एक सड़क दुर्घटना में वो चली गई थी। कहते हैं हादसे के वक्त आरुष भी वहीं था, पर होश आने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। हर रात वो उसी मोड़ से गुजरता था जहां अवनी की कार फिसली थी। लोग कहते हैं आरुष पागल हो गया है, पर उसे लगता अगर वो यही मरी थी तो शायद कभी न कभी यहाँ लौटेगी। उस रात भी वो उसी मोड़ के पास रुका। बारिश तेज हो रही थी। उसने बाइक साइड में खड़ी की और एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। अननोन नंबर से एक मैसेज आया। घर पहुंच गया। आरुष चौंक गया। वो मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा अवनी हर रात भेजती थी, हर रात उनके रिश्ते के वक्त। उसका हाथ कांप गया। उसने टाइप किया कौन। सामने से तुरंत रिप्लाई आया, तू भी भूल गया मुझे। आरुष का दिल जैसे थम गया। उसने लिखा अवनी। फिर कुछ सेकंड बाद हाँ मैं ही। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फोन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने खुद को समझाया शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर एक और मैसेज आया, बारिश में मत भीगना, तू फिर बीमार पड़ जाएगा। उसका गला सूख गया, क्योंकि ये वही लाइन थी जो अवनी हर बार कहा करती थी जब वो दोनों बारिश में घूमने निकलते थे। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने टाइप किया, अगर तू सच में है तो कोई निशानी बता जिससे मैं यकीन कर लूं। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर रिप्लाई आया, तेरे कमरे के बाएं कोने में उस सफेद फूल वाला टेडी बियर अभी भी रखा है। उसने मुझे याद किया। और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो टेडी बियर अवनी ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। वो बात किसी को भी नहीं पता थी। वो बिना कुछ सोचे बाइक पर बैठा और घर की तरफ भागा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। घर पहुंचा, दरवाजा खोला और देखा सच में वो टेडी बियर फर्श पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। आरुष बैठ गया, कांपते हुए बोला, अवनी तू सच में है। कमरे में ठंडी हवा चली और उसी हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू आई, वही लेवेंडर परफ्यूम जो अवनी हमेशा लगाती थी। और उसके होठ कांपे। तू मुझसे नाराज है क्या? धीरे से फोन की स्क्रीन फिर चमकी। नहीं, लेकिन जो मैं कहने आई हूँ वो सुनने की हिम्मत है तुझ में? और उसने आंखें पोंछी। बता, तेरे साथ जो हुआ उस दिन वो हादसा नहीं था। और उसके हाथों से फोन लगभग गिर ही गया था। उसने जल्दी से टाइप किया, क्या मतलब? वो एक एक्सीडेंट था, पुलिस ने कहा था। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर स्क्रीन चमकी। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि लोग उसे मान ही नहीं पाते। और उसकी सांसें तेज हो गई। उसे उस रात के टुकड़े टुकड़े याद आने लगे। बारिश, झगड़े, अवनी की आंखों में आंसू और फिर अचानक वो चीख। उसने लिखा, मुझे याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था। फोन से जवाब आया, मैं याद दिलाने आई हूँ। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। खिड़की अपने आप खुलने लगी। पर्दे हवा में लहराए और एक झोंका उसके चेहरे पर टकराया। और उसने देखा दीवार पर लटकती तस्वीर हिल रही थी। वो डर गया, पर कुछ था जो उसे वहीं रोका हुआ था। फोन फिर चमका, तू उस दिन मुझसे झगड़ रहा था। मैं तुझसे दूर जाना चाहती थी क्योंकि तेरे अंदर एक अंधेरा आ गया था। और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अंधेरा? कौन सा अंधेरा? गुस्सा, शक, डर। तू मुझसे प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में शक जहर बन चुका था। और उसको अब सब याद आने लगा। वो दिन जब उसने अवनी के फोन में किसी और का नाम देखा था। वो गुस्से से झगड़ पड़ा था। अवनी रोती रही, समझाती रही वो सिर्फ दोस्त है, पर आरुष नहीं सुना। वो बाइक लेकर निकला और अवनी उसके पीछे कार में आई। बारिश शुरू हुई थी। अवनी चिल्ला रही थी, आरुष रुक जा, पर उसने नहीं सुनी और उसी मोड़ पर कार फिसल गई। आरुष की सांसें रुक गई। मैंने तुझे मारा? फोन पर लिखा आया, नहीं, तूने मुझे नहीं मारा, तूने खुद को खो दिया। और अब मैं तब तक नहीं जा सकती जब तक तू खुद को माफ नहीं करता। और उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दे अवनी, मैं पागल हो गया था। फोन फिर चमका, मैं तुझे माफ करने नहीं आई, मैं तुझे बचाने आई हूँ। किससे? और उसने कांपते हुए पूछा। उस साये से जो हमारे साथ उस दिन था। कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी। फोन अपने आप टेबल से गिरा और स्क्रीन पर दरार पड़ गई। बत्ती एक पल के लिए बुझी और जब जली तो दीवार पर पानी से बनी एक तस्वीर दिखी, अवनी की परछाई जैसी। उस आकृति से ठंडी आवाज आई, वो सिर्फ हादसा नहीं था आरुष, किसी ने हमें मारा था। आरुष के होठ कांपे। कौन? उस परछाई ने जवाब दिया, तेरा सबसे अपना। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। फोन की टूटी स्क्रीन पर आखिरी बार चमका, कल झील पर आना अकेले, सच वहीं मिलेगा। उस रात और उसको नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या ये सब मेरा भ्रम है? लेकिन अगले दिन जब सूरज निकला, उसने तय कर लिया,
वो झील जाएगा। दोपहर होते ही वो वहीं पहुंचा, वही झील जहां अवनी की मौत हुई थी। पानी आज भी शांत था, पर उस सन्नाटे में कुछ अजीब था। वो झील के किनारे पहुंचा और बोला, मैं आ गया अवनी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पानी की लहरें तेज हुई। झील के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो अवनी थी, सफेद ड्रेस में, बाल हवा में उड़ते हुए। वो वैसी ही दिख रही थी जैसे मौत से पहले थी, बस उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वो धीरे धीरे आरुष के पास आई। उसका चेहरा शांत था, पर उसके आसपास हवा में ठंडक फैल गई थी। आरुष ने कांपते हुए कहा, किसने हमें मारा? अवनी ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तू दोस्त कहता है। झील के किनारे हवा भारी हो चुकी थी, आसमान में बादल उमड़ रहे थे और आरुष का दिल तेजी से धड़क रहा था। अवनी उसके सामने खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंखों में गहराई और चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान जो वो हमेशा मुस्कुराते वक्त देती थी। पर आज उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। और उसने कांपते हुए पूछा, अवनी कौन था वो? अवनी ने कुछ क्षण के लिए झील के पानी को देखा, फिर बोली, वो जिसने तुझसे कहा था कि मैं किसी और से मिलती हूँ। और उसकी बोहें सुकड़ गई। अमन? अवनी ने सिर झुका लिया। हाँ, तेरा सबसे करीबी दोस्त। और उसके दिल में बिजली सी गिरी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अवनी ने कहा, वो तुझसे जलता था, वो नहीं चाहता था कि मैं तेरी जिंदगी में रहूं। उस दिन जब हम झगड़ रहे थे, वो भी वहाँ था। और उसकी सांसें अटक गई। क्या? हाँ, उसने हमारी बाइक के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी और जब मैं पीछे आई, उसने मेरी कार के टायर काट दिए थे। और उस पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी थी। नहीं, वो तो पुलिस को भी वहीं मिला था। हाँ, अवनी बोली, और उसी ने कहानी गढ़ी कि ये एक एक्सीडेंट था। झील के पानी में अब लहरें तेज हो गई थी। अवनी की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। मैं कई महीनों से यहीं अटकी थी, बस इसलिए कि तू सच जाने। तू मुझे हादसे के लिए दोषी मानता रहा, पर अब तुझे खुद को नहीं, उसे माफ करना होगा जिसने हमें तोड़ा। और उसके गाल पर आंसू गिर पड़े। मैं क्या करूँ अब? अवनी मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस सच को जाने दे। कभी कभी बदला लेने से बेहतर है छोड़ देना। उस वक्त झील की दूसरी तरफ से कोई आवाज आई। वो अमन था, चेहरा डरा हुआ, आंखों में अपराध का बोझ। आरुष, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता तू कभी नहीं आएगा। आरुष धीरे से मुड़ा। तूने क्यों किया ऐसा? अमन रोने लगा। मैं बस चाहता था कि तू अकेला रह जाए। वो तुझसे प्यार करती थी और मुझे उससे, मैं हार नहीं मान सका। अवनी के चेहरे पर एक शांति थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आरुष आगे बढ़ा, अमन के सामने गया और बोला, तूने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, पर अब मैं तेरी जैसी नफरत नहीं पालूंगा। अमन ने सिर झुका लिया। वो घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अवनी ने धीरे से कहा, अब तू आजाद है आरुष। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, वही लेवेंडर वाली। आरुष ने ऊपर देखा। अवनी अब धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा शांत था, मुस्कान सच्ची थी। अवनी मत जा, आरुष चिल्लाया, मुझे फिर अकेला मत छोड़। अवनी रुकी, पीछे मुड़ी और कहा, मैं कभी नहीं गई थी, मैं तेरे दिल में ही थी, तेरे हर आंसू में, तेरी हर सांस में। झील की लहरों में वो धुंधली होने लगी। आरुष दौड़ा, पर उसके हाथ खाली रह गए। बस हवा में वो हल्की सी खुशबू रह गई और झील पर पड़े सफेद फूल, वो फूल जो अवनी को सबसे ज्यादा पसंद थे। अगले दिन पुलिस को अमन की लाश झील के किनारे मिली। कहा गया कि उसने खुद झील में छलांग लगा दी थी, पर आरुष जानता था वो सजा नहीं थी, वो मुक्ति थी। उस दिन के बाद आरुष रोज शाम झील पर आता और वहीं बैठकर वो फूल छोड़ता जो अवनी को पसंद थे। कभी कभी जब हवा चलती तो वही लवेंडर खुशबू फैल जाती, जैसे कोई अटैचे बाहें उसे गले लगा रही हो। वो मुस्कुराता और धीरे से कहता, तू सच में लौट आई थी अवनी।